मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की जो चर्चा आई है उसमें अपनी आज 18वीं शक्ति की चर्चा प्रारंभ होती है। गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से समय सार सिद्धि भाग 12 पेज 213 नीचे है एकदम। 18वीं शक्ति है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। कहा क्रम अक्रम व्रत वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, यानी क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ब्रैकेट में खुलासा है कि क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व रूप हैं और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप हैं। ऐसे क्रमवर्ती पर्यायों के और अक्रमवर्ती गुणों रूपी धर्म को धारण करने रूप उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, ऐसा इसमें वर्णन है। देखो 214 पेज से क्रमवृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है। भाषा देखो, पर्याय क्रम से वर्ते ये वर्तन जिसका लक्षण है। क्रमवर्ती नाम पर्याय में क्रम से वर्तना ये वर्तन जिसका लक्षण है। ऐसे पर्याय क्रमवर्ती गुण अक्रमवर्ती, इसका अर्थ ये हुआ कि गुण इस प्रकार विस्तार में एक साथ हैं और पर्याय इस प्रकार वो एक साथ कह दिया गुरुदेव ने गुण के साथ कहते हुए। पर्याय इस प्रकार आयत समुदाय हैं। ये 93 गाथा में भाषा आई है। गुण विस्तार समुदायात्मक हैं, पर्याय आयत समुदाय रूप हैं, है ना। तो ये क्रमवर्ती आयत का अर्थ है ऐसे इस प्रकार क्रम में वर्तने वाले। विस्तार माने ऐसे सर्व प्रदेशों में रहा हुआ गुणों का अक्रम पने, यानी उसमें क्रम कहाँ है? दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर प्रभुता विभुता स्वच्छता प्रकाश, ये सब के सब गुण एक साथ रहे हुए हैं, तो अक्रम रूप से हैं। सहवर्ती भी कहते हैं। और पर्याय हैं वे क्रमवर्ती ही होती हैं, ये स्पष्ट है बिल्कुल। इसमें एक जगह चर्चा आएगी, अपन चर्चा करेंगे वहाँ। अभी क्या कहा कि क्रमवृत्ति रूप और अक्रमवृत्ति रूप। क्रमवृत्ति रूप पर्याय, अक्रमवृत्ति रूप गुण जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है? ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। अभी चलती 18वां नंबर है इसका, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो कहा क्रम आया ना, ये पर्याय क्रमवर्ती कहने में आई हैं, ये क्रमबद्ध आ गया। क्रमवर्ती तो क्रमवर्ती हैं और क्रम नियमित क्रमवर्ती हैं, है ना। ये तो अभी चल ही रहा है विषय सुबह अपने सीडी में 308 से 311 गाथा। क्रम आया, क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, क्रम से वर्तना जिसका लक्षण है। एक तो ये बात कही, फिर नीचे देखो। अब ये पहले कहा एकदम नीचे इसी पेज पे, पहले कहा कि क्रम अक्रम रूप अनंत धर्म समूह वह आत्मा। ये समझना जरा बात को,
क्या कह दिया है यहाँ, क्रम अक्रम रूप अनंत धर्म समूह वह आत्मा। ऐसा ही लिखा है ना, ऐसा ही बोला है गुरुदेव ने। अब क्रमवर्ती किसको कहा कि पर्यायों को, और अक्रमवर्ती किसे कहा कि गुणों को। तो अपने को लगेगा कि अनंती पर्यायों और गुणों का समूह वह आत्मा, ऐसा कह रहे हैं क्या कि ना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखो समझना जरा बात को दोबारा से। क्रम अक्रम रूप अनंत धर्म समूह वह आत्मा, ये इतनी बात बताई। आत्मा कैसा है कि अनंत क्रम अक्रम रूप धर्म समूह है, वह आत्मा है। तो क्रम कहा क्रमवर्ती पर्यायों को, और अक्रमवर्ती हैं गुण। तो अनंती पर्यायें और अनंते गुणों का समुदाय वह आत्मा है, ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहा। क्रमवर्ती पर्यायों के धर्म नाम धारी राखेले भाव, और अनंत गुणों के धारी राखेला भाव, ऐसे धर्मों का समूह वह आत्मा है। फर्क क्या पड़ गया कि अनंत तीन काल की पर्यायों का समूह नहीं है आत्मा, या आत्मा में तीन काल की पर्यायें भरी हुई हैं या उनका समुदाय है, ये नहीं कहते हैं। तीन काल की पर्यायों में परिणमने के धर्म को धारण करके रखा है जिसने, ऐसा वह आत्मा। आई बात पकड़ में आई। पर्यायों भरी थोड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पर्याय तो व्यक्तता को कहते हैं, और जो अभी व्यक्त नहीं है उसे पर्याय कह नहीं सकते, क्योंकि फिर पर्याय की परिभाषा ही ना रहेगी, गलत हो जाएगी, सिद्धांत विपरीत हो जाएगा। तो तीन काल की पर्यायों को पीकर बैठा है कि ना, तीन काल की पर्यायों में परिणमने के धर्म का समुदाय रूप है आत्मा। आई है बात? थोड़ा विचार के लिए ये पॉइंट अपन यहाँ देख रहे हैं, देखो है ना। कहने में कह देते हैं, पर उस बात की गंभीरता कितनी है वो अपने ख्याल में आनी चाहिए। देखो, क्रम अक्रम रूप अनंत धर्म समूह वह आत्मा, ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ। ये अपनी प्रस्तावना 47 शक्ति की प्रस्तावना वाला जो प्रकरण था उसमें ये शब्द आया था। एक ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी, उसमें अंतर में समा जाने वाली अनंत शक्तियाँ, ये दूसरा बोल है। तो प्रत्येक शक्ति में ये लागू पड़ता है। क्रमवर्ती और अक्रम वृत्ति रूप, देखो क्रमवर्ती और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, प्रत्येक शक्ति का क्रम से प्रवर्तना और अक्रम से रहना, ऐसा उसका लक्षण नाम स्वरूप है प्रत्येक शक्ति का। ये प्रत्येक शक्ति का इस प्रकार स्वरूप है, ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। हाँ, पर्याय होती है ना। प्रत्येक शक्ति यानी एक द्रव्य की एक समय की पर्याय, आगे आएगी परिणाम शक्ति, उसकी चर्चा और गंभीर है। प्रत्येक द्रव्य की एक समय में एक पर्याय, उस एक वर्तमान में वर्तती पर्याय में अनंत शक्तियों का क्रम से प्रवर्तन होना और उन शक्तियों का ध्रुवपने अक्रम रूप से रहना, ऐसा एक गुण आत्मा में या ऐसा एक शक्ति का स्वरूप आत्मा का है, उसका नाम है उत्पात व ध्रुवत्व शक्ति। ये कहना है। प्रत्येक अनंते गुण है ना, अनंते गुण शक्तियाँ हैं जो आत्मा की, वे प्रत्येक पर्याय में क्रम रूप से प्रवर्तन होना, निर्मल की बात चलती है।
क्रम रूप से प्रवर्तन होना और अक्रम रूप से उन भावों का आत्मा में अक्रम पने, सहवर्ती पने रहना, ध्रुव पने रहना, ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, ये इसको तो ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के कारण से ऐसा कह सकते हैं। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के कारण से आत्मा के अनेक शक्तियों का प्रति समय पर्याय में प्रगटना और उन शक्तियों का ध्रुवपने सदा काल रहना, ऐसा स्वरूप है ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। हाँ, और हाँ, तो पर्याय में उत्पाद व आया और उसकी शक्तियों का जो भाव है वह ध्रुवपने रहा हुआ है। तो यहाँ तो क्या लिया, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती दो लिए ना। तो क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पने वर्तना जिसका लक्षण है, वर्तना माने द्रव्य कोई कूटस्थ रहता नहीं, द्रव्य का नाम ही द्रवति इति द्रव्यम, वह तो प्रति समय द्रवित होता है। तो उस द्रवित होते परिणमते हुए द्रव्य में अनंती शक्तियों के प्रगट भावों का पर्याय रूपता से क्रम क्रम से प्रवर्तना और उन सर्व भावों का अक्रम रूप से द्रव्य में ध्रुवपने रहना, यह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। ये भाव है इसमें। देखो, एक एक शक्ति है ना, प्रत्येक शक्ति का क्रम से प्रवर्तना और अक्रम से रहना इसका लक्षण नाम स्वरूप है। एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। एक शक्ति अनंत में व्यापक है तो एक शक्ति अनंत को निमित्त है। अब ये थोड़ा समझना, कल भी आई थी चर्चा, ये निमित्त क्यों कहा यहाँ, क्योंकि यहाँ जो एक एक शक्ति अनंत शक्ति में व्यापक है, ये परिणमित शक्ति को लेना है व्यापकता। अनंत शक्ति, एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में व्यापक है। ये परिणमती शक्ति वह वास्तव में द्रव्य में रही हुई, उसके गुण रूपता से रहने वाली और पर्याय में पसर गई, पर्याय में प्रकट हुई ना। तो द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक है, तो पर्याय में अनंत शक्तियाँ प्रकट हैं। उन अनंत शक्तियों की प्रकटता में ये शक्ति भी, ऐसे प्रत्येक शक्ति उनमें उसका व्यापकपना है, उनमें उसका रूप है। समझना जरा। हाँ, वही तो समझाया। देखो कैसे, सुनो। एक गुण का अनंत गुण में रूप है, प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है, ये ध्रुवत्व पने लेना, ध्रुव रूपता। ये शक्तियों का रूप प्रत्येक शक्ति में व्यापक है, ये परिणमन में लेना, ये परिणमन में लेना। जैसे फिर वहाँ परिणमन कब है कि ज्ञान लक्षण द्वारा प्रगट उपयोग दशा ने जब अपने अनंत धर्मात्मक इस आत्मद्रव्य को लक्षित किया, तो उस उपयोग दशा में अनंती शक्तियाँ परिणमित हुई, उछलती है नाम परिणमित हुई। तो जो परिणमित हैं अनंती शक्तियाँ, उन अनंती शक्तियाँ एक ही साथ परिणमित हैं। तो प्रत्येक शक्ति उस परिणमित भाव में हर शक्ति का हर शक्ति में रूप है, परिणमित भाव में। हाँ, शक्ति ऐसे न्यारी न्यारी है और परिणमन में वो पसरती है। तो पसर करके प्रत्येक परिणमन में हर शक्ति में हर शक्ति का रूप है। हाँ, इसलिए निमित्त कहा है, इसलिए निमित्त कहा। दोबारा से गुणों की बात जो है, गुणों में और शक्ति में थोड़ा अपने को जो फर्क है वो समझना पड़ेगा। अभी धर्म शब्द भी आया था, उसको भी अपन संक्षेप में समझ लेंगे। पहले गुण समझना। गुण वह है पहला कि गुण गुण के आश्रय नहीं रहता।
है ना। तो गुण गुण के आश्रय नहीं रहता, ये गुण की परिभाषा पंचाध्यायी में कही। गुण किसे कहते हैं? जो अन्य गुण के आश्रय से नहीं रहता उसे गुण कहते हैं, ऐसी परिभाषा आई। ठीक है। दूसरी गुण की एक विशेषता कि प्रत्येक द्रव्य में रहा हुआ प्रत्येक गुण वह प्रति समय परिणाम व्यक्त भाव को नियम से प्रकट होता है या परिणमित होता है। यानी कोई गुण ऐसा नहीं आत्मा का जो प्रति समय परिणमित ना होता हो, नियम से परिणमता है। ठीक है ना। स्वभाव रूप परिणमे, विभाव रूप परिणमे, विकार रूप परिणमे, अल्प रूप परिणमे, पूर्ण रूप परिणमे, पर परिणमे जरूर, ये गुण की खासियत। अब शक्ति किसे कहा कि अनंत गुणों के समुदाय स्वरूप इस आत्मा के जो भावों का निर्मल पने व्यक्त भाव होता है, उत्कृष्ट पने जो परिणमन होता है, वह परिणमन तो पर्याय में होता है। लेकिन यदि वह परिणमन पर्याय में है तो ऐसी शक्ति आत्मा में त्रिकाल रूप से पड़ी हुई है। तो अब गुण और शक्ति में फर्क हो गया कि शक्ति का प्रत्येक समय परिणमन हो ये जरूरी नहीं है, और गुण का प्रत्येक समय परिणमन हो ये जरूरी है। जैसे ज्ञान गुण का प्रति समय परिणमन होए होए और अवश्य होए, चाहे वह अक्षर के अनंतवें भाग होए, चाहे वह केवल ज्ञान रूप होए, होएगा तो जरूर। लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति कही ना, तो सर्वज्ञत्व शक्ति का अनादि से अब तक परिणमन ही नहीं हुआ। लेकिन वह जब पर्याय में परिणमती है तो जैसे जिस आत्मा का लक्ष्य करके जो निर्मलता का, सामर्थ्य का निर्मल भाव पर्याय में प्रकट हुआ, उसमें अनंती शक्तियां परिणमित हुई हैं। तो सर्वज्ञत्व शक्ति का भी अंश परिणम गया है। अब ये सर्वज्ञत्व शक्ति का अंश जो परिणम गया है, इसमें इस परिणमन में सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, चिति शक्ति, सक्ष शक्ति, प्रकाश शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति आदि अनंत शक्तियों का रूप है। कहाँ? परिणमन में। तो परिणमन में रूप है, इसलिए यहाँ निमित्त शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि निमित्त कहाँ लागू पड़ता है? कि परिणमन में लागू पड़ता है। तो यहाँ वो दो द्रव्यों की बात कही जाती है, यहाँ एक ही द्रव्य के एक ही परिणाम में जो भावों की, उसमें एक रूप, भाव भिन्न होने पर भी उनमें एक दूसरे का रूप है। तो कहा सर्वज्ञत्व शक्ति परिणमी, वहाँ सर्वदर्शित्व भी परिणमी है। तो सर्वज्ञत्व शक्ति निमित्त है सर्वदर्शित्व में, क्यों? कि वहाँ एक साथ वह परिणमन में है। इसलिए ख्याल में आई बात। कल की बात भी थोड़ी बारीक तो थी, और लगभग वैसे उसमें समूचा अपन ने जितना गुरुदेव ने खुलासा किया उस पर अपनी चर्चा हो गई है। और किसी को यदि समझ में नहीं आई हो तो प्रश्न अपन पूछ सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्रम आगे भी तो बढ़ना है, इसलिए अपन बढ़ते चलते हैं। यदि पीछे भी कोई बात रह गई हो तो वो भी पूछी जा सकती, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपन यहाँ समझने बैठे हैं, सुनने नहीं बैठे। इसलिए देखो क्या कहा, एक शक्ति अनंत में व्यापक है। ये एक शक्ति अनंत में व्यापक है। एक कहते हैं एक गुण अनंत गुणों में व्यापक है, वो विभुत्व शक्ति ने बताया था ना। वो गुणों का प्रत्येक, उसका एक फार्मूला, प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और प्रत्येक गुण में अनंत गुण का रूप है। वो तो ध्रुवपने रहे हैं। इसी प्रकार इस आत्म वस्तु में, इस चैतन्य अमूर्तिक विस्तार स्वरूप आत्मा में इसके अनंत गुण अपने अपने रूप रहते हुए एक गुण में अनंत अन्य गणों का
रूप है ये ध्रुवपने देखना, और शक्ति का परिणमन जो एक शक्ति का अनंत शक्तियों में व्यापकपना है, ये परिणमन में देखना। हाँ, शक्ति, क्योंकि वह प्रकट परिणमित भाव की बात यहाँ चल रही है। यद्यपि परिणमित भाव से बताई है, तो परिणमा कहाँ से वो भाव यदि थी नहीं तो उसका त्रिकाली उपादानपना भी सिद्ध होता है और क्षणिक उपादानपना भी सिद्ध होता है। मुद्दे की बात है, समझने की बात है ना। परिणमी है तो परिणमी थी नहीं तो कहाँ से परिणमी, है ना। 6 कारक की बात आती ना, कर्ता कर्म, वो भी शक्तियों के रूप में अभी चर्चा आएगी। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, 6 शक्तियाँ भी यहाँ गिनाई ना। तो वो शक्तियाँ, वो कोई कार्य हुआ किसी गुण में जो उसकी भाव की प्रकटता हुई, वास्तव में तो द्रव्य परिणमता है। उस द्रव्य के परिणमन में हम गुण भेद से किसी कार्य को देखते हैं तो उसे गुणों का कार्य कहते हैं। परिणमा तो द्रव्य है समूचा। बहुत बातें हैं इस प्रकरण में, जो बहुत सारी चीज़ें अपने को अपने स्वरूप के निर्णय में बहुत ही मददगार हैं, लाभकारी हैं। उनसे अपने को वस्तु स्वरूप की स्पष्टता बहुत अच्छे से आएगी। ऐसी चर्चाएं हैं, जैसे अभी ये चर्चा चली, ये भी अपने ख्याल में लेने की है, गुण का क्या, शक्ति का क्या। अब रह गया एक धर्म, उसकी भी बात सुन लो कि धर्म नाम धारी राखेला भाव। धारण करके रखा हुआ जो कोई भाव है उसे धर्म कहते हैं। तो गुण भी धारण करके रखे हुए हैं इसलिए धर्म कहलाते हैं। शक्ति भी धारण करके रखी है इसलिए धर्म कहलाती है। लेकिन शक्ति में राग देश मलिन विभाव विकार आदि नहीं होते, पर मलिन रूप परिणमा है आत्मा। तो ऐसा इसने धर्म को धारण किया है। तो धर्म में मलिनता निर्मलता सभी समाहित है। परिणाम में गुण भी धर्म है, शक्ति भी धर्म है, और निर्मल मलिन सभी प्रकार के परिणाम से परिणमने का धारी राखेला भाव, उसे धर्म कहा। फर्क आ गया, गुण शक्ति धर्म। हाँ, आ गया ना। एक शक्ति अनंत में व्यापक है, एक शक्ति अनंत में व्यापक है, एक शक्ति अनंत को निमित्त है। अब ये अनंत को निमित्त कैसे पड़ गई, बात आ गई ख्याल में कि परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, वो उसका रूप उस परिणमित परिणम्य परिणामकत्व का, परिणम्य माने प्रमाण, परिणामकत्व माने प्रमेय। तो ऐसे प्रमाता रूप प्रमेय रूप होने की परिणमित शक्ति का रूप अगुरु लघुत्व शक्ति में भी है और अगुरु लघुत्व शक्ति का रूप उसमें भी है। तो जो परिणमन में, एक ही परिणमन में अनंत शक्तियों की प्रकटताएं व्यक्त हैं, तो उनमें एक दूसरे को निमित्त कहने में आया है। जैसे अपन ने बात करी थी कि वो ज्ञान शक्ति भी है, चिति शक्ति भी है, दृष्टि शक्ति भी है, सर्वज्ञत्व भी है, सर्वदर्शित्व भी है। तो वो एक दूसरे को निमित्त कहने में आया है। एक शक्ति है, हाँ, तो उनके परिणमन में ही कहे जाते हैं। पर द्रव्य है ना, 6 द्रव्य। तो जीवो क्या है, वो परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र, कि जीवानाम माने जीव आदि 6 पदार्थ, वे एक दूसरे का उपकार नाम उनके परिणमन में वे निमित्त हैं। तो परिणमन में निमित्त हैं तो उससे उसका परिणमन होता है कि नहीं, उसके परिणमन और उसकी बात को बताने में निमित्त हैं। हाँ, उतना आकाश का ये निमित्त हो गया कि नहीं? प्रदेश की व्याख्या में निमित्त परमाणु हो गया। जैसे
संबंध में एक परमाणु काल की व्याख्या करी तो कितना व्यवहार कालाणु कितना कि एक प्रदेश पर रहा हुआ। व्यवहार काल किसे कहा कि एक समय व्यवहार काल की इकाई है। एक समय कितना कि एक पुद्गल परमाणु अपने निकट के प्रदेश को मंद गति से जितनी अवधि लगती है उतना एक समय। तो दूसरे द्रव्यों से इस काल की जो व्याख्या करी ये निमित्त बना हो गया। हाँ, तो ये निमित्त बना है। उपकार करते हैं तो सब मिलके एक दूसरे का उपकार करो। भाई साहब, जैन दर्शन ही खत्म हो जाएगा यहाँ। दो तीन बातें हैं जो अपने जैन दर्शन में, मतलब जैन दर्शन में नहीं, गलत कह गया मैं, जैन संप्रदाय में पसर गई हैं। जियो और जीने दो और एक ये एक दूसरे का उपकार करते हैं। देखो अपनी बात कहाँ चलती थी। एक शक्ति द्रवगुण पर्याय में व्याप्त है, एक शक्ति में लेव आ गया, एक शक्ति में ध्रुवोपादान और क्षणिक उपादान दो है। ये क्षणिक उपादान बिना ध्रुवोपादान शक्ति का सिद्ध नहीं होता है, ऐसे लेना बात, क्योंकि परिणमती हुई शक्ति की बात है ना। ध्रुव वह ध्रुव उपादान है और पर्याय वह क्षणिक उपादान है। क्रम से वर्तन होना ये क्षणिक उपादान है, अक्रम से रहना ये ध्रुव उपादान है। एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। लो, ये अनेकांत है। प्रत्येक शक्ति अपने त्रैकालिक उपादान से रही हुई क्षणिक उपादान से परिणमती है। व्यवहार का इसमें अभाव है, ये अनेकांत है। अनेकांत क्या है कि दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशन होना। तो जिस प्रकार का भाव है और किसका अभाव है, ये दोनों एक साथ जानना समझना, इसका नाम अनेकांत है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। व्यवहार से भी होता है और निश्चय से भी होता है, ऐसा शक्ति के वर्णन में है ही नहीं। समझ में आया, समझाए छे काई। कोई कहे व्यवहार से भी होता है निश्चय से भी होता है, तो कहे ऐसा शक्ति के वर्णन में नहीं, क्योंकि यहाँ वर्णन शक्ति का चलता है। खरेखर तो वस्तु के स्वरूप में ऐसा नहीं। व्यवहार तो उस हुए परिणमन को बताने के लिए किसी को किसी में मिलाकर अभेद में भेद उपजाकर वह कथन करता है, उसे व्यवहार कहते हैं। हाँ, किसी किसी कोई देखो अपने इस पैराग्राफ में दो बातें मुख्य आई, थोड़ा ख्याल करके चलना, जिससे अपने क्या अपन ने इस पैराग्राफ को अपन ने इस पे पढ़ा समझा चर्चा करी तो क्या बातें मुख्य आई। तो देखो, क्रम अक्रम रूप अनंत धर्म समूह वह आत्मा है। इस पर से क्या सिद्ध हो गया कि अनंत पर्यायों का समूह आत्मा नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। कोई कहे, बड़े से बड़ा विद्वान कहे, तो समझ लेना कि कहने में कोई अपेक्षा कोई दूसरी ले ली होगी या कोई बात होगी, लेकिन हमें तो इस प्रकार समझना है। किस प्रकार समझना है कि क्रमवर्ती अक्रम रूप से रहे हुए अनंत धर्मों का समूह ऐसी पर्यायों को परिणमित हो चुका है, हो रहा है, होएगा, ऐसे धर्म नामधारी राखेला भाव का समुदाय वह आत्मा है। एक बात तो ये अपने को ख्याल में लेना। दूसरी बात कि प्रत्येक शक्ति वह उसके दो उपादान, एक क्षणिक उपादान, एक ध्रुव उपादान, ये इसी में सिद्ध हुआ ना। क्रमवर्ती अक्रमवर्ती इसी में सिद्ध हुआ ना कि वह क्षणिक उपादान रूप भी है और ध्रुव उपादान रूप, क्योंकि वह परिणमित होकर के
जो उपयोग में वेदन रूप जानने में आई है, सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व आदि कोई शक्ति लो तो उसका परिणमन वह क्षणिक उपादान है। तो परिणमन आया काय में से? उस शक्ति का ध्रुव उपादान वस्तु में पड़ा हुआ है। तो ये ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दो घटित होते हैं। ये इस शक्ति में से ये बात निकल के आई है, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। नीचे देखना, बीच की 7 पंक्तियां छोड़ के 215 पेज है, देखो ये पैराग्राफ भी बहुत गंभीर है। यह उत्पाद व ध्रुव शक्ति है। तो ये शक्ति शक्ति है, ऐसे कहा, देखो यह उत्पाद व ध्रुव शक्ति शक्ति है। इस शक्ति के कारण से प्रत्येक गुण में जिस समय में पर्याय उत्पन्न होने का समय है वह वहाँ उत्पन्न होगी प्रत्येक गुण की पर्याय। हाँ, जिस समय में उत्पाद है उस ही समय में पूर्व की पर्याय का व्यय है, ऐसा इसकी शक्ति का स्वभाव है। उस समय नियम से पूर्व पर्याय का व्यय होना और उस ही समय में, समय भेद नहीं, उस ही समय में वर्तमान नवीन पर्याय का उत्पाद और वस्तु का ध्रुव रूप रहना एक समय है। इतनी है ना ऑटोमेटेड सिंक्रोनाइज्ड ऐसी व्यवस्था है कि इस व्यवस्था में आप कोई अपनी कल्पना डालना चाहो तो डाल सकते नहीं। आप कहीं ना कहीं जाकर के आपका जो मान्यता है वो जाकर कहीं धराशायी हो जाएगी। और ये वाला अपन ये गुरुदेव ने स्वयं 45 साल तक 19 बार ये और 20 बार शक्तियों की व्याख्या थोड़ी चली 20वीं बार में, और 19 बार आद्योपांत समय सार की स्वाध्याय हुई है ना। उसमें ये बात समझो कि उनका कोई प्रवचन लो आप, कभी विरोध नहीं पड़ता। विरोध क्यों नहीं पड़ता? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका प्रतिपादन चल रहा है, जरा सा एक न्याय बदल जाएगा तो वह गड़बड़ हो जाएगी। एक शब्द नहीं, एक शब्द की व्याख्या कभी अपने मन मर्जी की नहीं की। जैसा स्वरूप जिनवाणी में कहा उन्होंने उसको अपने अंतरंग उपयोग अंतरोन्मुखी उपयोग में उसका वहाँ संचेतन किया, अनुभव से प्रमाण किया और कहा। कहीं कोई अपन देखते हैं ना, रेल की पटरी में इतनी सी बारीक सी वो पटरी में वो ज्वाइंट होता है, तो बस वो उधर से पहिया उधर गया और वो गाड़ी जाती थी दिल्ली, पहुंची मुगल सराय ऐसा हो जाता है। जिस समय ये हो गया ना पूर्व की पर्याय का व्यय है, ऐसी इसकी शक्ति का स्वभाव है। दूसरी रीति से कहा जाए तो प्रत्येक गुण में उत्पन्न होने की उत्पाद व ध्रुव ऐसी शक्ति है, तो ये पर के कारण से उत्पन्न होए ऐसा वहाँ ना रहा। स्वयं अपने वर्तमान परिणाम का उत्पाद, पूर्व परिणाम का व्यय, वस्तु का ध्रुव बने रहना, ऐसा वस्तु का अपना स्ट्रक्चर, बंधारण, स्वरूप, स्वभाव जो कहो सो यही है, ऐसा ही है। देखो, राग की मंदता करी, दया दान वंदना पंच महाव्रत किए, इसलिए ये पर्याय निर्मल हुई, ऐसा वस्तु में है ही नहीं। अभी बहुत गंभीर बात कही, देखो गुरुदेव ने उदाहरण दिया, झीणी बात झीणी बातू घणी। बातू माने ये सब बातें सूक्ष्म बहुत हैं, बापू नहीं कहते। एक कहावत बोली उन्होंने, लोड़ा कापे छीणी, ये बात है झीणी। हाँ, लोहा कापे छीणी है ना, जो लोहे की छीनी होती है, छेनी, वही काटने में, लकड़ी को भी काटे तो वो ही काटे,
लोहे की सूक्ष्म धार वाली छेनी होए तो काटे ना, कोई भी चीज को, लोहे को भी काटे तो लोहे की छेनी काटे, और लकड़ी काटे को भी काटे तो लोहे की छेनी काटे, लकड़ी की छेनी तो नहीं काटे ना। तो देखो, लोहे की छीनी, छीनी माने छेनी, छेनी होए ये काटे कि ये क्या लकड़ी की काटेगी क्या, ये टूट जाएगी। लोहे की बारीक सूक्ष्म छेनी होए छेनी, ऐसे यह सूक्ष्म झीणी माने सूक्ष्म बातें हैं, ये भेद ज्ञान की बातें हैं, ये तो सूक्ष्म ही होंगी। अपन सोचें कि सूक्ष्म बातों को रहने दो, स्थूल स्थूल ही चलने दो, हमें बेई समझ में आती हैं, तो उसमें हम अपना क्या नुकसान कर लेते हैं कि जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने में हम वंचित रह जाते हैं। वो मोटी मोटी बातें हो गई, बात खत्म हो गई, और ज़्यादा बार बेई बातें सुन लो तो याद हो जाती हैं, याद हो जाती हैं तो ऐसे लगता है हमें तो सब मालूम पड़ गया। और नुकसान हो जाता है। देखो, कहते हैं कि एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है, ये स्यादवाद है, ये अनेकांत है। ये शक्ति है वह पारिणामिक भाव से है। जो जो शक्ति, ये शक्ति लो, कोई शक्ति लो, सब पारिणामिक भाव से है। अभी नहीं कहा था ध्रुव उपादान, तो पारिणामिक भाव से है। पारिणामिक भाव किसे कहना और अन्य चार भाव किसे कहना, ये बात अपने चित्त में अच्छे से बिठा लो कि जिसमें परिणमन नहीं है और एक रूपता और निरपेक्षता है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं, और जिसमें एक रूपता नहीं है वे पर्याय भाव है। आगे कहेंगे उन्हें विसदृश भाव कहते हैं, और जो एक रूप रहता है उसे सदृश भाव कहते हैं। तो गुण द्रव्य सदृश रूप है, पर्याय विसदृश है। आगे की शक्ति परिणाम शक्ति आएगी, उसमें चर्चा आएगी। देखो, कोई एक बार पूछता था मोक्ष मार्ग क्या है, कि मोक्ष मार्ग है ये उपसम क्षयोपसम छायक भाव से है, और शक्ति जो गुण रूप है, गुण रूप है माने जो शक्ति ध्रुव रूप से आत्मा में विद्यमान है, वह पारिणामिक भाव से है। समझ में आया? ये क्या होगा ऐसा मणि भाई, ये तो तत्व की बात है भाई। भगवान आत्मा, इसमें उत्पाद व ध्रुव नाम की शक्ति है, ये शक्ति पारिणामिक भाव से है, किंतु शक्ति की प्रतीति हुई, यानी उत्पाद व ध्रुव तो शक्ति है, लेकिन उसके कारण से उत्पाद व होता है, तो यहाँ पर्याय में उदय का अभाव लेना ही नहीं। लो, उदय का सद्भाव और अभाव लेना ही नहीं है। क्यों? यहाँ तो निर्मलता की बात चलती है। ये शक्ति में उत्पाद होता है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपसम भाव से या क्षयोपसम भाव से या कि छायक भाव से उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होता है, ये क्रमवर्ती पर्याय है, और इसमें जो शक्तियों के अनंत भाव हैं वे अक्रम रूप से हैं, वो उसका ध्रुवत्व भाव है, और पूर्व पर्याय उस समय व्यय को प्राप्त होती है, नवीन पर्याय उत्पाद रूप प्राप्त या निर्मल लेना है। स्पष्ट किया यहाँ, इसमें कितना याद रहे बलू भाई, 220 पेज देखना। नीचे जो बड़ा पैराग्राफ है ना 220 का, कहते हैं कि जिस समय पर्याय उत्पन्न होती है प्रत्येक गुण की, प्रत्येक गुण की, और प्रत्येक गुण में उत्पाद व ध्रुव का रूप पड़ा है। समझ में आए इतना समझना, वस्तु तो ऐसी गंभीर है। निर्विकल्प अनुभव, बिना इसका अनुभव नहीं होता। चर्चा
आचार्य भगवंतों ने कही, ज्ञानी धर्मात्माओं ने उसे समझाया, हमने भी उस पर उसका पठन पाठन चिंतन विचार मंथन किया, लेकिन वह बात बैठती तो कब है कि जब उसकी निर्विकल्प अनुभूति हो तो ये वस्तु ऐसी ही है, ऐसी जमती हुई बात बैठ जाती, ऐसी ही है। कैसी कि जैसा आचार्य परमात्मा ने खुलासा किया है वैसी वस्तु ऐसी ही है बस, क्योंकि निर्णय में लिया था ना वो, और जैसा निर्णय किया था उसका उपयोग ने अनुसरण किया, तो उस उपयोग में वह वस्तु का सामर्थ्य का जो प्रकटपना अनंत शक्तियों सहित का जो हुआ, तो वहाँ यही बात खड़ी होती है, यही है, यही है, ऐसी बात है। अनुभव गोचर है, वचन अगोचर है, तो भी उतना वाचक वाच्य का इतना संबंध है कि वो वाच्य के भाव को कहने में वाचक में निमित्तपना पड़ता है, इतना है उसका। इसको कहा ना वाचक वाच्य नियोग है ऐसा। क्योंकि वस्तु भेद रहित है, वस्तु राग रहित है, वस्तु पर्याय रहित है, तो भी इसमें उत्पाद व ध्रुव नाम की शक्ति प्रत्येक गुण में है, तो प्रत्येक गुण का अपनी पर्याय में उत्पाद होता है, पूर्व की पर्याय का वह होता है, वह इस गुण के कारण से अथवा इस शक्ति के रूप के कारण से होता है। देखो जैसे यहाँ अपन जीव का एक परिणाम प्रकट हुआ, उसमें अनंत गुणों के परिणमन हो गए एक ही परिणाम में। अब अपन बात कर रहे हैं जानने के परिणाम की, तो जानने का परिणाम हुआ, तो इसमें क्यों हुआ ये परिणाम कि ये ज्ञान गुण के कारण हुआ, क्योंकि इसमें जानने का स्वभाव पड़ा हुआ है। या तो ये कहा जाएगा तो जानने का ये परिणाम जो हुआ, ये परिणाम कैसे हो गया कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के कारण से। क्यों कि प्रत्येक गुण का वर्तमान परिणाम होना और उसके पूर्व परिणाम का व्यय होना और गुणी का ध्रुव रूप से रहना, ऐसी शक्ति आत्मा में है। फिर आगे चल के कहेंगे कि भाव शक्ति है, उससे होता है। हाँ, उस 6 शक्तियाँ आएंगी वहाँ। पूर्व की पर्याय का ये हो गया, पर की शक्ति के कारण। इसमें क्या नक्की हो गया? पर की शक्ति के कारण से नहीं, यहाँ सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात्व रूप पर्याय का व्यय हुआ, सम्यक्त रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, और श्रद्धा गुण अपना ध्रुव स्वरूप ऐसे का ऐसा रहा। तो अब ये सम्यक्त रूपी कार्य अन्य शक्ति के कारण नहीं हुआ, कर्मों के मोहिनी के उपशम से हुआ कि नाना बिल्कुल ना हुआ। क्यों होएगा मोहिनी के उपशम से? मोहिनी के तो द्रव्य गुण पर्याय न्यारे और मेरे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे। तो फिर कैसे हुआ कि श्रद्धा गुण का वह परिणाम श्रद्धा गुण के कारण से हुआ। तो दूसरा प्रश्न आया कि श्रद्धा गुण तो त्रिकाल पड़ा है, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि वह उत्पाद वह ध्रुवत्व शक्ति से हुआ। उस क्रम में वह पर्याय का उत्पाद, मिथ्यात्व का व्यय और श्रद्धा गुण का ध्रुव स्वरूप रहना, ऐसा उत्पाद वह ध्रुवत्व शक्ति का स्वरूप है। इसमें क्रम नियमितता भी घटित हो जाती है। उसी क्रम में आया है। देखो व्यवहार के कारण से तो नहीं, पर की शक्ति के कारण से नहीं। पर की शक्ति माने मोहिनी आदि कर्म का उपशम हुआ, उससे तो नहीं। व्यवहार के कारण माने इसके पूर्व राग की मंदता का परिणाम था, विभाव विकार रूप, उसके कारण तो नहीं। किंतु पूर्व की जो पर्याय है उसके कारण से भी नहीं। ये 3 बातें आ गई। मोहिनी कर्म के सम्यक्त का ही परिणाम ले रहे हैं अपन, उत्पाद रूप, मिथ्यात्व का वे रूप ले रहे हैं समझने के लिए। तो मोहिनी के उपशम के कारण से कि नहीं, रॉन्ग। तो
पूर्व में करण लब्धि का जो शिवराग रूप मंद कषाय का परिणाम था उससे के रोंग, तो श्रद्धा गुण का जो पूर्व परिणाम था उससे के न उससे भी नहीं रोंग। ये तो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से श्रद्धा गुण का उस सम्यक्त रूप परिणमन अपनी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से हुआ है। एक एक शक्ति की बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि ये शक्तियां की महत्वपूर्णता नहीं है, ये वास्तव में इस द्रव्य स्वभाव की महत्ता की बात है। तो मेरा द्रव्य स्वभाव, मैं इस रूपता से हूँ, दूसरी शक्ति के कारण नहीं, इस है ना, पूर्व की पर्याय उसके कारण नहीं, और एक शक्ति है तो दूसरी शक्ति के कारण से भी नहीं है। प्रियंकर जी ऐसी ये अपनी ये है। कोई कहे कि साहब उपयोग बहिर्मुख था, अंतरोन्मुख हुआ कि ना ना, ये तो जब ये कथन किया जाए कि उपयोग कहाँ था कि अंतरोन्मुख था, द्रव्य स्वभाव के आलंबन में था, लेकिन द्रव्य स्वभाव के आलंबन से नहीं हुआ है। उस समय का वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का कार्य, ये कितनी स्वाधीनता की यहाँ चर्चा है। आगे अपना 224 पेज पे अपने पास है, अभी थोड़ा समय इसको पढ़ते हैं। 19वीं शक्ति, 18 हो गई ना, 18 के नाम दोहरा लेते हैं 2 मिनट में। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व नहीं, सुख शक्ति और वीर शक्ति, ये 6 हुए। फिर आया प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, और फिर आई नहीं स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, ऐसे 12 हुई। फिर असंकुचित विकासत्व शक्ति, फिर अकार्य कारणत्व शक्ति, फिर परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, और अगुरुलघुत्व शक्ति, और उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ऐसे करके देखो हम पीछे की भूलते जा रहे हैं अभी भी, इसलिए रोज दोहराते चलो तो अच्छा है। 18 हो गई ना अपनी, अभी देखो 19वीं। द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदरस विसदरस रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। देखो अभी अपन ने पढ़ा था उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, है ना, उसमें उत्पाद पहले लिया। यहाँ द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद, ऐसा लिया क्रम। द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित, आलिंगित तो पर्याय आलिंगित है ये नहीं कहना है, उसकी चर्चा गुरुदेव लेंगे, अपन उसी से पढ़ेंगे। बस यहाँ तो थोड़ा इशारा किया कि क्या बात है। सदरस विसदरस रूप, इसका द्रव्य स्वरूप है वह सदरसता रूप है, और उत्पाद व स्वरूप है वह विसदरस रूप है। ऐसे इन सदरसता वाले और विसदरसता वाले रूप की एक अस्तित्व, इनका एक सत्ता। द्रव्य इधर अपन बोर्ड पे लिख लेते हैं द्रव्य, उधर लिख लेते हैं व्यय उत्पाद, द्रव्य के नीचे लिखते हैं सदरसपना, उधर लिखते हैं विसदरसपना। ये दोनों रूप एक सत्ता, एक सत्ता। तो 3 हो गए। अब ये 2 गिने थे ना, सदरस विसदरस की अपेक्षा 2 गिने, पर उत्पाद व्यय उत्पाद लिया यहाँ, द्रव्य व्यय उत्पाद, तो द्रव्य व्यय उत्पाद 3 हो गए। इसमें 2 विसदरस हैं, 1 सदरस है। अब ये 3 की एक ही सत्ता है, इसका नाम है आलिंगित। पर्याय द्रव्य को स्पर्श करती है ये नहीं कहना है,
लेकिन उनकी एक ही सत्ता है, ये कहना है। ये देखेंगे अभी, देखो। द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व उत्पाद से आलिंगित नाम स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्र मयी परिणाम शक्ति। ये चर्चा बहुत गंभीर है, बस नीचे का एक पैराग्राफ देखते हैं इसी पेज पे। द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व उत्पाद से, ध्रुव नाम कायम रहने वाली चीज, व माने पूर्व की पर्याय का अभाव और नवीन पर्याय का उत्पाद। तीन शब्द आए, ये तीनों द्रव्य के स्वभावभूत भाव हैं। हाँ, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत जैन शासन का प्रसिद्ध सूत्र है ना। तो कहा द्रव्य के स्वभावभूत, यहाँ उत्पाद व द्रव्य का क्रम द्रव्य से लिया, द्रव्य व उत्पाद। हाँ देखो, ये इसकी भी टेक्निक है। तो ये वस्तु ध्रुवता से रही हुई है, ध्रुवता से रही हुई वस्तु पूर्व परिणाम के अभाव पूर्वक नवीन परिणाम को प्राप्त होती है। एक ही समय है, एक समय कथन में इधर से लिया। ध्रुव नाम कायम रहने वाली चीज, वे नाम पूर्व की पर्याय का अभाव और नवीन पर्याय का उत्पाद, इसका आलिंगन, तीन को द्रव्य आलिंगन करता है। परिणाम शक्ति कहा ना इसको, इन तीन के या सदृश विसदृश ये दो रूप कहे, इनकी एक रूपा, एक अस्तित्व रूप, एक अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति, ये कहा। देखो, परिणाम शक्ति तीन को आलिंगन करती है। क्या कहा? आलिंगन का अर्थ पर्याय द्रव्य को स्पर्श करती है, ऐसा नहीं है। तीन को आलिंगन करती है माने तीन में एक अस्तित्वपना है, तीन में अस्तित्वपना है, तीन होकर के अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व लिया ना। आचार्य भगवान की मूल भाषा में अस्तित्व शब्द आया कि नहीं आया? द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, वो कहा। देखो, तीन होकर के अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व कहा ना। फिर नीचे कहा द्रव्य के स्वभाव भूत। यह तो वीतराग का मार्ग सूक्ष्म बहुत है प्रभु, इसको तो बहुत ध्यान रखे तो पकड़ में आए, ऐसी चीज है। बहुत ध्यान रखे यानी इसको समझने की बहुत तीव्र जिज्ञासा, तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। बहुत तीव्र जिज्ञासा से बिल्कुल सावधान होकर के इसे पकड़ने की चेष्टा करे तो पकड़ में आए। ये वस्तु का स्वरूप इतना झीणा है, सूक्ष्म है, नहीं आए ऐसे। दया पालनी और व्रत करना और भक्ति करना और पूजा करने में धर्म है, अरे यह तो अधर्म है। ये चर्चा है 226 पे, और आगे चर्चा आएगी, अपन उसको देखेंगे। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार।